और इसी दौरान एक और सवाल उठता है कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? और जिन देशद्रोहियों ने देश के खिलाफ जासूसी की, जिनको पकड़ा गया, उसके लिए सरकार ने क्या किया? और उनका बीजेपी से संबंध जग जाहिर है। इसी क्रम में मई 2025 में हिसार पुलिस ने ये महिला व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। ये वही व्लॉगर है जिनके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये वही व्लॉगर है जो मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है, और अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो अपने आप को हिसार बीजेपी का कह रही है, तमाम बीजेपी फंक्शन में शामिल होती हैं। ये वही महिला व्लॉगर हैं जिनके पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से काफी अच्छे संबंध थे, वो उनका हैंडलर था। उन्हीं के चलते उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं करी और अन्य लोगों से भी संबंध बनाए रखा। कहा जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का नाम और नंबर उन्होंने जाट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था, जिससे कि उसकी पहचान बच सके। असलियत यह है कि इस महिला को इनके हैंडलर्स ने, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने तमाम बॉर्डर के उस पार लोगों से मिलवाया। इन्होंने क्या जानकारी दी? क्योंकि अब खबर यह भी है, रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लगातार 4 दिन तक, यह महिला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के टच में थी, अपने हैंडलर दानिश के टच में थी, जिसको 13 मई को भारत ने एस्पियोनाज के आरोप में देश से निकाल दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रही हैं, जिसका आपने विवरण देखा, ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बता रही हैं। उनके सौजन्य से गई, उनकी सदस्य है, उनकी कितनी बड़ी कार्यकर्ता है, उनकी कितनी बड़ी समर्थक है, उसकी अभी हम कलई खोलने जा रहे हैं। ये बीजेपी के काफी सारे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन था 2023 में केरल में, और इसमें ज्योति जी को भारतीय रेल ने आमंत्रित किया। इनकी तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। वे भी मुरलीधरन, जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। सुरेंद्रन जी के साथ, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो सवाल यह है कि इन्होंने एक ही बार ऐसे कार्यक्रम नहीं अटेंड किए। ऐसे रेल मंत्रालय के कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स इन्होंने 5-5 बार अटेंड किए। तो क्या भारत सरकार बिना किसी को चिन्हित किए, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए, इतने हाई प्रोफाइल इवेंट्स में बुला रही है जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जहां पर बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं? ये हो क्या रहा है? और हम क्यों ना माने कि जिस औरत ने जासूसी देश के खिलाफ करी, जिसने जासूसी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर करी, जो बीजेपी से अपना संबंध बताती है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी को तो आज सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को यह बीजेपी का सदस्य बता रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। यह सच है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाला ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुरहान वानी की हत्या को दुर्घटना बताया था और फिर कॉम्पनसेशन देने की भी बात हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि 2016 में पहली बार हिंदुस्तान में, हमारी सरजमी के अंदर, पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पठानकोट में आने की अनुमति दी गई, जबकि सारा किया धरा पाकिस्तान का था? क्या यह सच नहीं है कि अमित शाह ने आईएसआई की जांच पर संतुष्टि जताई थी, जबकि पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा था? क्या यह सच नहीं है कि मोदी जी 2015 में बिना बताए बिरयानी या सिवई खाने, राम जाने क्या करने, लपके हुए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के यहां, और उसके बाद आकर उरी होता है, उसके बाद आके पठानकोट होता है, उसके बाद पुलवामा होता है, तमाम चीजें होती हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है और मोदी जी के बड़े चहेते मंत्री वीके सिंह समेत काफी सारे लोग पाकिस्तान उच्चायोग, पाक आर्मी डे के सेलिब्रेशन में जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आईएसआई के झंडे देखे गए थे? क्या यह सच नहीं है कि आसिया अंद्राबी जैसी महिला
जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, जो बॉर्डर पार करके ट्रेनिंग लेकर आती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैस्कॉट बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। क्या यह सच नहीं है कि डीआरडीओ का अधिकारी जो जासूसी करते हुए पाया गया, जो हमारे मिसाइल के रहस्य को लीक कर रहा था, जिसका नाम प्रदीप कुरलूकर है, वो आरएसएस से संबंधित है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा समझौता अगर कभी हुआ है तो वो पहले वाली बीजेपी सरकार में हुआ है, जहां पे मसूद अजहर को रिलीज किया गया था और खुद सरकार ने किया था?